नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत संभल से। बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी सर्वे रिपोर्ट। कमिश्नर रमेश सिंह राघव का यह बड़ा बयान सामने आया है। आज कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी सर्वे रिपोर्ट। हिंसा की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। कमिश्नर रमेश ने यह जानकारी दी है। अगली सुनवाई के लिए अपील भी की जाएगी। चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है और आज रिपोर्ट पेश होना था। हालांकि कमिश्नर के द्वारा यह कहा गया है कि हिंसा के बाद रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अब अगली सुनवाई के लिए अपील भी की जाएगी। 8 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है, वो भी चंदौसी कोर्ट में। आज जुम्मे की नमाज भी है। इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हाई अलर्ट है। संभल में 163 धारा भी लागू की गई है। वहीं आज रिपोर्ट भी पेश होना था, हालांकि रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है। 8 जनवरी अगली तारीख जब सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि हिंसा की वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आज अदालत में ये रिपोर्ट पेश नहीं हुआ है और अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी को है। सुनवाई की अगली तारीख को लेकर भी अपील की जाएगी। तो इस हिंसा में, संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 120 से ज्यादा ऐसे नकाबपोश है जिनका पोस्टर जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। सर्वे में पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिंसा हुई थी। जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आज रिपोर्ट समय की गई है। मस्जिद कमेटी की तरफ बताना चाह रहा हूँ आपको, तफसील से बता दें भैया। मोबाइल भैया तफसील से मैं बता दूं। सभी लोग दोनों तरफ से पक्षकार सभी पेश हुए थे और इसमें वकील कमिश्नर साहब जिन्होंने मौका मुआयना किया था वो भी पहुंचे थे। उन्होंने टाइम कहा कि मैं रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया हूँ। तो आज रिपोर्ट पेश होनी थी, सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी। हालांकि हिंसा की वजह से ये रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई और अब 8 जनवरी को अगली तारीख रखी गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह जुड़ चुके हैं। सतीश, आज सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाना था, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि अब रिपोर्ट पेश नहीं किया जाएगा, अगली तारीख को लेकर क्या कुछ हम आपको पता चले? जैसे आज रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन रिपोर्ट को कहना है उनका कि हिंदू पक्ष को कहना है कि इसमें संकटजनक कहना है कि रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं है। इसी को लेकर के अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने आदेश कर दिया गया है। उनका कहना है कि जो है अगली 8 जनवरी के लिए तारीख दी गई है और इसी को लेकर के अगली तारीख में वो पेश ही होगी। इसी को पता चले कि जवाब ये भी आदेश दिया है कि दोबारा उसमें जो शाही जाम मस्जिद में बवाल हुआ था वो अब दोबारा सर्वे नहीं होगा, यही सर्वे मान्य होगा। यानी कि हिंसा की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाया था। कमिश्नर के द्वारा ये बयान जारी किया गया है। सतीश जी बता दूं, उन्होंने अभी वाइट भी थी, उन्होंने कहा था कि कमिश्नर द्वारा जो है पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, इसलिए जो है अगली तारीख रखी जाएगी। इसलिए 8 जनवरी के लिए अगली तारीख सुनवाई रखी गई है। और हम आपको कहते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस मौजूद थी और उनके सामने यहाँ पर आए और आने के बाद हमें बयान दिया। हिंदू पक्ष के वकीलों का भी बयान आया था, मुस्लिम समाज के पक्षों का बयान आया था। मुस्लिम समाज के पक्ष की 8 तारीख जो जनवरी रखी गई है उसमें कुर्सी रखी जाएगी और सुनवाई होगी। उससे पहले अब कोर्ट ये कोई भी आदेश नहीं है और या उसमें कोई भी कुछ आदेश आया था उसमें ये मानना है कि जो है जो 8 जनवरी की है वो अगली सुनवाई है और दोबारा सर्वे नहीं किया जाएगा। यानी कि दोबारा सर्वे भी नहीं किया जाएगा, उसी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। क्योंकि रिपोर्ट को लेकर लगातार अदालत के सामने भी हलचल तेज थी। अभी क्या कुछ हालात है अदालत के सामने? ये बता दूं, अदालत के सामने पहले यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस थी। अब पुलिस थोड़ी हटा दी गई क्योंकि शाही जामा मस्जिद या कोई मस्जिद सही उन पर अब नवायदा होगी, तो इसलिए पुलिस हटा दी गई। यहाँ आदेश आने के बाद में
प्रशासन की ढिलाई कर दी गई है। वकीलों को आना जाना शुरू हो चुका है, अंदर वकील जा रहे हैं आ रहे हैं, जिसकी तारीख है वो तारीख भी ले सकता है अपनी। इसीलिए जो है कोर्ट के दरवाजे के यहाँ पे जो कोर्ट के यहाँ पे आदेश था कि कोई अंदर नहीं जाने का, वो आदेश कर दी गया, कोई भी अंदर जा सकता है। कि जैसा आदेश आने के बाद यहाँ से प्रशासन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कम कर दिया गया। जी, यानी कि पुलिस बल की जो तैनाती है वो ढिलाई बरती गई है और वहां पर पुलिस प्रशासन की वैसी तैनाती नहीं है जैसे सुबह में थी। हालांकि अब तो सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं किया जाएगा। लगातार मुस्लिम पक्ष भी इसी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, हिंदू पक्ष भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। अब मुस्लिम पक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है सतीश? मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो भी हमने आदेश किया था उस पर एक याचिका दायर की गई है और उनका कहना है कि जब 8 जनवरी के लिए आदेश जो आएगा वही मान्य होगा। सतीश, क्या अभी भी ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है आसपास के इलाकों का, मुस्लिम बहुल इलाके का? जी बता दूं, जिस तरह संभल से भी एरिया है, संभल में लगातार जिस तरह से आसपास मस्जिद के कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और वहाँ पर शाही जामा मस्जिद हो या कोई सी मस्जिद सही नमाज अदा होनी है, इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन तैयार है। कई PSC लगाई गई हैं, कई कैमरे लगाई गई हैं। इसी को देखते हुए शाही जामा मस्जिद सही या कोई सी मस्जिद सही, उनका जो है वहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद है। बिल्कुल सतीश, अब कुछ ही देर में जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी। ऐसे में वहां पर, क्योंकि कई मस्जिद हैं संभल में, ऐसे में वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि अब तो रिपोर्ट पेश नहीं होना है, अब हालात पर काबू है, वहां पर हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं या फिर कुछ और मामला, कुछ और हलचल भी दिखाई दे रहा है? जी बता दूं, वहाँ पर जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं। जामा मस्जिद सही, शाही जामा मस्जिद सही है और कोई मस्जिद सही, उनके इमाम को पहले समझाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में नमाज पढ़ें, ज़्यादा लोग मस्जिद के अंदर नहीं आएँ और आने के बाद में वहाँ पर जो है शांतिपूर्ण तरीका से नमाज अदा की जाएगी। ड्रोन कैमरे की निगरानी की जा रही है, आसपास कैमरे लगे हुए हैं, छतों पर PSC तैनात कर दी गई है। इलाके में छावनी में तब्दील है, हर चौराहे पर पुलिस मौजूद है। बिल्कुल, धर्मगुरु जो मुस्लिम के हैं उनके द्वारा भी ये अपील की जा रही थी कि नमाज को अपने घर पर ही अदा करें। ऐसे में क्या लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक आ रहे हैं या फिर मौलाना की बात मान ली गई है? जी बता दूं, अभी तक जो है मौलानाओं की बात मान ली गई है और कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको पहले ही समझा दिया गया था। धर्म मुस्लिम समाज के बाहर मौलाना ने समझाया कि ज़्यादातर बलवा नहीं चाहते हैं शहर में, जो 24 तारीख को हुआ था वो नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, क्योंकि संभल में जो हुआ वो बहुत हुआ, उसी को लेकर के सभी लोगों को समझा समाज को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पर नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद अपने सीधा घर जाए, जो भी चाहे जामा मस्जिद जाए या मस्जिद जाए, उसका शांतिपूर्ण नमाज पढ़ के अपने स्वस्थ घर जाएं। बिल्कुल, अब ऐसे में मौलानाओं की बात को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनके द्वारा लगातार अपील की जा रही थी, प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही थी कि शांति व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए मस्जिद ना जाए, अपने घर पर ही नमाज अदा करें। आप बने रहिए सतीश हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो संभल हिंसा को लेकर लगातार सर्वे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि आज रिपोर्ट पेश होना था, रिपोर्ट ही तैयार नहीं किया गया। इसकी जानकारी कमिश्नर के द्वारा दी गई है और कहा गया है कि हिंसा की वजह से रिपोर्ट नहीं तैयार हो पाया है और आज नहीं बल्कि 8 जनवरी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो वहीं संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। सदर इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त लगाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर गली गली में पुलिस की निगरानी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। छतों पर ईंट पत्थर न रखने की नसीहत भी दी गई है। बाहरी लोगों को घर में न रोकने की अपील की गई है प्रशासन की तरफ से। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। संवेदनशील इलाके में छतों पर पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस की तैनाती है, यानी कि दोबारा से 24 वाला दृश्य न देखने को मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। संभल में हिंसा हुआ था, जिसके बाद जो भी यूपी के वो तमाम जिले जहां पर अभी अलर्ट जारी किया गया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सदर इलाकों में भारी पुलिस बल
फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर गली गली में पुलिस की निगरानी है। तमाम जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां पर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। छतों पर ईंट पत्थर ना रखने की भी नसीहत दी गई है। बाहरी लोगों को घर में ना रोकने की अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और ऐसे में अफवाहों पर ध्यान ना देने की भी अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ना अफवाह फैलाएं और ना ही उन पर ध्यान दें। संवेदनशील इलाकों में छतों पर पुलिस की तैनाती है, मुस्तैदी है और ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम जिले हैं जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है तमाम जिलों में। तो संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद यूपी के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। ड्रोन कैमरे से मुस्लिम बहुल इलाकों की निगरानी रखी जा रही है। जुम्मे का नमाज है और ऐसे में जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तमाम जिले जो कि यूपी के हैं जहां पर पुलिस बल की मौजूदगी है, पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संभल हिंसा को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा तैनाती की जा रही है। हम खड़े हैं जनपद संभल के चंदोसी न्यायालय पर, जहां पर कोर्ट का यह फैसला आएगा और आज शाही जामा मस्जिद का जो फैसला आएगा और यहाँ पर कोर्ट में जो है किस तरह से पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है। यहाँ पर बात की जाए कि तो संभल और उसके आसपास के कई ऐसे जिले हैं जिन्हें छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। दोबारा से हिंसा कहीं भी ना भड़के, ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी है, भारी संख्या में तैनाती की गई है। धार्मिक स्थलों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सदर इलाके में भारी पुलिस बल गश्त लगाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान लखनऊ से जुड़ चुके हैं और विजय कुमार बदायूं से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विजय, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। विजय, अभी क्या कुछ हालात है और बदायूं में किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती है, क्योंकि जुम्मे की नमाज है आज? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से संभल से सटा हुआ जनपद बदायूं आता है, तो बदायूं में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और देर रात से ही जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं, संवेदनशील जो एरिया है, उनमें पुलिस प्रशासन ड्रोन के माध्यम से निगरानी रख रहा है। हालांकि कुछ आपत्तिजनक सामान छतों पे मिला है, तो पुलिस प्रशासन ने रात में ही से लेकर के सुबह तक हटवा दिया। जैसे ईंट पत्थर जो छतों पर देखे गए थे ड्रोनों के माध्यम से, तो वहां पूरी छतें जो है खाली करवाई गई हैं और सभी थाना अध्यक्षों को अलर्ट भी एसएसपी ने निर्देशित किया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में कड़ी निगरानी की जाए और जुमे की नमाज को देखते हुए किसी तरह की कोई ऐसा मामला सामने न आए और कड़ी निगरानी के साथ जो है सुरक्षा रखी जाए। बिल्कुल अमान, क्योंकि पुलिस बल की तैनाती छतों पर भी है, ईंट पत्थर हटाए जा रहे हैं। अमान, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती? उत्तर प्रदेश की तो कहीं ना कहीं राजधानी जो है महत्वपूर्ण रहती है, तो लखनऊ राजधानी में जिस तरह से चप्पे चप्पे पुलिस पर रात से ही निगाह रखती थी और जो भी संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही थी, दौरा कर रही थी। और जो राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए, राजधानी लखनऊ में जो पुराना लखनऊ है, पुराने लखनऊ की जो बड़ी मस्जिद है, जिस तरह से जैसे बड़ा इमाम वाले की बात की जाए या टीला अली मस्जिद की बात की जाए या आपके जामा मस्जिद की बात की जाए, तो इन मस्जिदों में बड़ी संख्या में जो नमाजी है वो नमाज पढ़ने आते हैं। यहाँ पे जो संख्या होती है वो सैकड़ों में नहीं हजारों में संख्या होती है। तो इसको लेके यहाँ पे पुलिस की जो मुस्तैदी है वो कई जो कंपनियां हैं पुलिस की, उनको तैनात किया गया है। यहीं पे गिरोह से भी निगरानी की जा रही है और जो आसपास के जो धर्मगुरु है उन धर्मगुरुओं से भी संवाद साधा है पुलिस ने, उनसे बैठ के शांति व्यवस्था की अपील भी की है। तो कहीं ना कहीं जो संबंध हिंसा है इसको लेके जो सर्वे होना था, आज रिपोर्ट पेश होना थी, तो वो रिपोर्ट आज जो सर्वे की रिपोर्ट है वो पेश नहीं हो पाई है।
जिसको लेके सारी मस्जिदों में जुमे जो जुमे की नमाज है, नमाज के दौरान जो नमाजी नमाज पढ़ने जाएंगे तो पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा के दायरे में। पुलिस का कहना है कि जो बाहरी लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो बाहरी लोगों पे कहीं ना कहीं निगाह रखी जा रही है और चेक भी किया जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति कि दूसरे क्षेत्रों में आके मतलब मस्जिदों में ना आए, ताकि वहाँ पे ये ना हो कि जो भीड़ की संख्या है माहौल बिगाड़ने की कोशिश अधिक हो किसी के द्वारा जाए। नहीं की जाए। अमान, लगातार प्रशासन भी ये अपील करता हुआ नजर आ रहा है विजय, क्योंकि मुस्लिम के जो धर्म गुरु है, जो मौलाना है, वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि नमाज अदा करने के लिए आप घर में ही नमाज अदा करें, आप मस्जिद ना जाए। ऐसे में क्या अभी संख्या क्या है, क्या मौलानाओं की बात मान ली गई है या फिर नमाज में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में? जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और नमाज पर भारी संख्या में भीड़ ना हो इसकी भी अपील की, तो इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मस्जिदों में भी मिल रहा है कि वहाँ जो लोग आसपास के लोग हैं वही मस्जिदों में जा रहे हैं, बाकी बाहरी लोग मस्जिदों में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन भी कड़ी निगरानी रख रहा है और कड़ी निगरानी के साथ साथ जो है बाहर के जो लोग आ रहे हैं उन पे भी जो है निगरानी रखी जा रही है। यानी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है, लोगों का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। अमान, क्योंकि लखनऊ में जो आवाजाही है वो बंद नहीं हो सकती, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, ऐसे में किस तरीके से चेकिंग की जा रही है यातायात पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? अमान, का माध्यम से जिस तरह से जो बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाने के बाद वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो सब नमाज के लिए निकल रहे हैं और मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस निगरानी रखते हुए देख रही है, जो स्थानीय पुलिस है, जो क्षेत्रीय पुलिस है, जिसको जो संदिग्ध लग रहे हैं उनसे पूछताछ भी हो रही है, उनको अलग बुलाया भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से चेकिंग चल रही है कि जो बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया। बैरिकेड करने के साथ कि कहीं एक बड़ा हुजूम ना आ पाए, जिसको नियंत्रण ना कर पाए या जिनको रोक ना पाए। तो इस तरह से कि एक लाइन में लग के जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा के उनको मस्जिद के अंदर दाखिला दिया जा रहा है और लगातार सभी नमाजियों पर निगाह रखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है तो वो चेहरों से परिचित भी होती है और जानती भी है कि कितने लोग बाहरी हैं और कितने लोग इस क्षेत्र के हैं। तो इसी तरह से लगातार हर व्यक्ति पर निगाह रखी जा रही है और चेकिंग की जा रही है, ताकि जो माहौल है, शांति व्यवस्था बनी है, उस शांति व्यवस्था को जो लोग है वो बिगाड़ ना पाए। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम तरीके से अपील भी की जा रही है, धर्म गुरुओं के द्वारा भी अपील की जा रही है और ऐसे में यातायात चेकिंग भी बेहद सख्ती के साथ की जा रही है। विजय, क्योंकि अब रिपोर्ट पेश नहीं होगी आज के दिन, 8 जनवरी तक ये चल गया है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा ये भी अपील की जा रही है कि रिपोर्ट को लेकर किसी भी तरह का अफवाह ना फैलाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो इसकी रिपोर्ट पेश करने की डेट बढ़ी है उसको लेकर भी प्रशासन जो अलर्ट है, सबको वही शांति व्यवस्था बनाने के साथ साथ जो है प्रशासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए अपील भी कर रहा है। और अफवाह, किसी तरह की अफवाह, देखिए इसको लेकर के साइबर सेल भी काम कर रहा है और जो पुलिस प्रशासन का मीडिया सेल है वो भी कर रहा है कि किसी तरह की ऐसी भड़काऊ पोस्ट या किसी तरह की कोई ऐसी पोस्ट जो है शेयर ना की जाए। जनता से भी की जा रही है, अफवाहों पर ना ध्यान दे, अफवाहों को ना फैलाए और ऐसे में साइबर सेल के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया विजय आपका, मोहम्मद अमान आपका, इन तमाम जानकारियों के लिए निगाह बनाए रखिए। तो वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच गए थे। हालांकि अब रिपोर्ट पेश नहीं होगी। रिपोर्ट नहीं पेश होने के फैसले से पहले भारत सरकार के वकील विष्णु शंकर शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आज कोर्ट की डेट है 29 तारीख और आज हमें अपना जवाब दाखिल करना है। मैं डिफेंडेंट नंबर 124 यानी कि 1, 2, 3, 4 यूनियन ऑफ इंडिया और कर रहा हूँ।
नहीं है, हड़ताल ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बताएंगे ये अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी महोदय बताएंगे इस बारे में। आदेश है कि कोर्ट में और वकील और सुनवाई नहीं होगी और बात में कोर्ट का समय हो चुका है, जो सर्वे है कितना भी लोग हैं उन लोगों ने अपना वॉलंटियर्स भी दे रहे हैं। हमारा वॉलंटियर्स भी दिया उन लोगों ने, हमारे बैरिकेडिंग में उन लोग वॉलंटियर्स भी दे रहे हैं। उन लोगों के माध्यम से हम लोकल का लोग को वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, लोकल है और बाहर है, इससे सब वेरीफाई हो जाएगी। जो हमेशा इन लोग ने इन लोग नमाज के लिए आता है और बाहर से अचानक आ रहा है, इसको चेक कर देंगे। बाहर का आदमी वॉलंटियर्स चेक करेंगे, उनको पता है रेगुलर कौन आता है, अचानक आ रहा है, उसके हम लोगों ने रेसिडेंस उनको वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। और जोन सेक्टर में उनके लिए एडिशनल एसपी, सीओ, डीएसपी और एसएचओ, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स, महिला कांस्टेबल का और पीएससी, आरईएफ का डिप्लाई करिए पूरी जनपद में। और पूरी जनपद का रूट का ड्यूटी भी लगी है आसपास से मस्जिद का आसपास इलाका में, और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी हो रही है। मस्जिद कमेटी की तरफ से बताना चाह रहा हूँ, आपको तफसील से बता दूं। तफसील से मैं बता दूं, सभी लोग दोनों तरफ से पक्षकार सभी पेश हुए थे और इसमें वकील कमिश्नर साहब जिन्होंने मौका मुआयना किया था वो भी पहुंचे थे। उन्होंने टाइम कहा कि मैं रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया हूँ, कोर्ट ने उनसे कहा, तो उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया और ये कोर्ट में कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं शायद मैं दोबारा कमिश्नर के जाऊं, तो कोर्ट ने उनको एकदम फौरी तौर पे मना कर दिया गया और उनसे लिखवाली भी लिया गया कि अब आपको मौका दोबारा से मौके पर जाने का नहीं मिलेगा, जो मौका मुआयना कर चुके हैं उसी पे आपको रिपोर्ट देनी। कमीशन पूरा हो चुका है, लिखवा लिया गया है, अब और 10 दिन का उनको टाइम दे दिया गया है इस रिपोर्ट दाखिल करने का। नहीं कुछ नहीं, हमें अदालत पे पूरा भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं है। की दरखास्त की है कि सारे डॉक्यूमेंट जो क्या कहते हैं वादी ने उसमें दाखिल किए, पेरेंट्स की कॉपी है, उसके एफिडेविट है, इसलिए की एप्लीकेशन की कॉपी है और उन्होंने क्या कहते हैं उनके साथ अदर डॉक्यूमेंट दाखिल करे, वो सब हमें कॉपी मुहैया कराया। एसआई की तरफ से कोई कोर्ट ने कमीशन कराया था, उस कमीशन की एसआई के लोग अभी हाजिर नहीं हुए हैं। उसमें और उन्होंने ऑफिस के लिए ऑर्डर करते हुए 8 जनवरी की डेट नेक्स्ट ईयर के लिए क्लाइंट्स वगैरह की जो भी सारे पेपर वगैरह जो दाखिल किए हैं वो कॉपी दी है कि बाहर कोई कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई है और हम जो है झगड़े की सुन के यहाँ आए, हम तो कोई संबंध भी शामिल नहीं होगा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में सड़कों का घटिया निर्माण होने पर कार्रवाई की है। इसके लिए जिम्मेदार मिले एक अधीक्षक अभियंता और 2 अधिशासी अभियंता समेत 16 अभियंता निलंबित कर दिए गए। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई की सड़कों की जांच के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद 9 नवंबर को हरदोई में सड़कों की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव अजय चौहान, पीडब्ल्यूडी सलाहकार वीके सिंह और पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष योगेश पवार आए थे। हरदोई में 4 नवनिर्मित सड़कों के नमूने लिए गए थे। लैब में इन नमूनों की जांच कराई गई तो ये सभी नमूने फेल हो गए। इस कार्रवाई को लेकर लोक निर्माण विभाग में हड़कंप का माहौल है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।